हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्स तक क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में आपका चल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हम वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, देखिए हालांकि चैप्टर नंबर 5 आपका जो है अवकलन ये हो रखा है मेरे प्यारे भाई, मतलब जो आपके क्वेश्चंस नॉर्मल वाले अवकलन होते हैं वो सभी हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक टॉपिक आपका छूट गया था, द्वितीय कोटि का अवकलन। मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसमें बात यह है कि कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन आता है केवल 5 नंबर का, और कभी कभी दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले, तो 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको कम से कम देखने को मिलेंगे ही। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो द्वितीय कोटि का अवकलन भी मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कोई भी टॉपिक आपका छोड़ूंगा नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक आपका रह रहा था द्वितीय कोटि का अवकलन, इसको भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 1-2 वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चैप्टर नंबर 5 आपका केवल और केवल इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन ही छोटा है, इसके पहले इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हो रखे हैं। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर नंबर 3 आपका आव्यूह, चैप्टर नंबर 4 आपका सारणिक, चैप्टर नंबर 5 आपका अवकलन। देखो अवकलन भी हो रखा है, केवल छूट रहा है आपका द्वितीय कोटि का अवकलन, ये भी 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका जो 7 है समाकलन, और चैप्टर नंबर 8 आपका है समाकलनों के अनुप्रयोग, ये सभी हो रखे हैं। इनका प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने द्वितीय कोटि के अवकलन के क्वेश्चंस के बारे में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि y बराबर 3e⁴x प्लस 2e⁴3x तो आप सिद्ध करें d2y/dx² माइनस का 5dy/dx प्लस 6y बराबर 0। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन कई बार आया, मैंने 2019 से ही देखा था, 2019 में भी आया, 2022 में भी आया, आप पहले देखेंगे ना तब भी आया क्वेश्चन मेरे प्यारे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी। देखो आपको यहाँ पर दिया गया y बराबर, तो देखो पहले आपको देखो सिद्ध क्या करना है, आपको यहाँ पर d2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, d2y/dx2 आपको फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, लेकिन जब मेरे प्यारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे तभी तो सेकंड ऑर्डर आएगा, और यहाँ पर y का भी मान चाहिए, मतलब आपको तीनों, आपको y का मान जो दिया है वो भी चाहिए, आपको dy/dx भी चाहिए, d2y/dx2 भी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देखो y बराबर आपका दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है 3e⁴2। देखो हर टाइप के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बस आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि देखो मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ ना कम क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे भी मैं क्वेश्चन जो बताता हूँ वो सब डिफाइन करके बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल 5 क्वेश्चन बताया और आपको कह दिया यही पेपर में आएगा, ऐसा मेरा कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम x के सापेक्ष क्या करें, यहाँ पर लिख सकते, देखो एक क्वेश्चन मैं लिख करके बताता हूँ। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई, x के सापेक्ष अवकलन, देखो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे करना है मेरे प्यारे भाई ना, मैं एक क्वेश्चन लिख के बताऊंगा, इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं सॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx ऑफ 3e⁴2x प्लस 2e⁴3x। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से dy/dx कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, e⁴2x का अवकलन करेंगे तो e⁴2x हो जाएगा, और 2x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, e⁴3x का अवकलन करेंगे तो e⁴3x हो जाएगा, और 3x का फिर से अवकलन करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx देखो यहाँ से 2/3 6 यहाँ भी आ रहा है, 2/3 6 यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले लें क्या, अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो देखो 2/3 कितना हो जाएगा 6e⁴2x प्लस का, अभी आप कॉमन वगैरह ना लें, 3 दूना 6e⁴3x हो गया। ठीक है, देखो dy/dx तो आपको चाहिए ही, लेकिन आपको d2y/dx भी तो चाहिए, तो यहाँ पर d2y/, तो यहाँ पर आप लिखना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देता है, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ से आप जब दोबारा करेंगे जो आपने अवकलन किया है ना उसी का फिर से करना है, ऐसा नहीं कि y वाले का फिर से कर दो, नहीं फिर वही आ जाएगा, जो आपने अवकलन किया है dy/dx आपने निकाला उसी का फिर से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। होता ही है ना d/dx ऑफ जो आपका दिया गया है dy/dx, इस तरह से करेंगे तो देखो कैसे आएगा, d का d में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा d2, ऊपर क्या है y,
नीचे देखो dx, यहाँ पर है dx, यहाँ पर भी dx है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं dx का स्क्वायर, मतलब d2y/dx2 इस तरह से कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप जानते होंगे हालांकि। देखो 6 बाहर है, 6 लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही होगा, इंटू में 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, e की पावर 3x का अवकलन करेंगे तो e की पावर 3x हो जाएगा, 3x का क्या करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो d2y/dx2 है ये क्या हो जाएगा, देखो 6 दुनाई कितना हो गया 12, 12 e की पावर 2x प्लस का 6 3 कितना हो जाएगा 18 e की पावर 3x। ये बात आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब देखो हमें क्या क्या पता है, हमको क्या क्या चाहिए था, d2y/dx2 चाहिए था, हमको मिल गया d2y/dx2, dy/dx चाहिए था, dy/dx मिल गया, y चाहिए था, y क्वेश्चन में आपके है ही, बस हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में जब आएंगे तो d2y/dx2 कहाँ पर है, यहाँ पर है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप रखेंगे तो 12 e की पावर 2x प्लस का 18 e की पावर 3x। ठीक है, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, माइनस लगाएंगे 5 लिख लेंगे, dy/dx की वैल्यू यहाँ से 6 की पावर 2x प्लस 6 की पावर 3x, तो यहाँ से आपका आ गया 6 की पावर 2x प्लस का 6 की पावर 3x हो जाएगा। यहाँ से देखो मेरे प्यारी प्लस का 6 है, 6 कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अब देखो y का भी मान आपको रखना पड़ेगा, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3x, क्या यही है? हाँ, हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से आपको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड 0। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने मान रख दिया। अब इसी को आप कैलकुलेशन करो कि 0 आ जाए, आपको 0 ही तो प्रूफ करना है मेरे प्यारे भाई, तो कोई बात नहीं हम कर लेंगे। देखिए करते ये हैं कि यहाँ पर देखो 12 है e की पावर 2x ऐसे लिखते हैं, प्लस का 18 है e की पावर 3x ऐसे लिख लेते हैं। देखो 5 का इन दोनों ब्रैकेट में अंदर कराओगे तो माइनस है ना, तो 5 चक कितना हो जाएगा 30, 30 हो गया e की पावर 2x। देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 चक यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का 6 है तो 6 से कितना हो जाएगा 18 e की पावर 2x प्लस ये तो कोई बात नहीं है, 6 दुनाई 12 e की पावर 3x। अब आपको पावर देखना है 3x का जोड़ घटा लें, 2x का जोड़ घटा लें। ठीक है, क्या होगा, देखो यहाँ पर 12 e की पावर 2x मिल रहा है, प्लस का कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पर 18 e की पावर 2x, तो 12 और 18 जोड़ेंगे 30 आएगा, और 30 e की पावर 2x हो गया प्लस का, और 30 e की पावर 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों से ये कैंसिल हो गया। अब देखो 18 e की पावर 3x है प्लस का, 12 e की पावर 3x है प्लस का, तो 18 12 कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पर देखो 30 हो गया और 30 माइनस का कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भाई, कितना आया 0, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे, मैंने आपको डिफाइन करके बताया ईच एंड एवरी स्टेप। आपको जब आप ऐसे करते हैं ना तो क्वेश्चन जब आपको देखता है एग्जामिनर आंसर तो आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, ये गारंटी है हमारा। ठीक है, तो आप क्या करें ना, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली लगाएं, जल्दी लगाएं, लेकिन स्टेप कोई मिस ना करें। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मेरे प्यारे दोस्तों कई बार मतलब पेपर में तो आया, ये 2019 में आया, 2020 में आया है। ठीक है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 बराबर x इंटू में dy/dx। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए आप मिला करके क्वेश्चन देखना, आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर y बराबर आपको क्या दिया गया, y बराबर आपको दिया गया साइन इनवर्स x। ठीक बात है, हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जब अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, यहाँ भी क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें देखो क्या करना है कि यहाँ पर आपको दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2। ठीक है, तो यहाँ पर है बराबर x इंटू में dy/dx। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखो द्वितीय कोटि का अवकलन तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करा लें। क्या करा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर dy/dx करें और बराबर आप क्या कर दें
1 कर दें। ठीक बात है, ये आपने कर लिया। देखो आपने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाला ही, हमने क्या किया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। हम तो डी वाई बाई डी एक्स भी यहीं छोड़ रहे हैं और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इधर भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से पुनः हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, इसी का जो आपको रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है बराबर 1 है, इसी का हम क्या करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने, देखो मैं हर क्वेश्चन आपको डिफाइन करके बताता हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई वाला टर्म आपका टोटल ये है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इनका अवकलन कैसे होता है मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अवकलन करना है तो पहले फंक्शन को छोड़ दो, पहले फंक्शन को जैसे ऐसे छोड़ दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको छोड़ देना है। आपको अवकलन करना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो आप इसका अवकलन करेंगे, अभी भी मैंने आपको बताया तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2। ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब दूसरे फंक्शन को आपको छोड़ देना है, डी वाई बाई डी एक्स को आपको छोड़ देना है, अवकलन करना है रूट एक्स का। अभी आप इसको क्या मानो, एक्स मानो, तो रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाता है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर केवल यहाँ पर एक्स होता तो फॉर्मूला आपका हो जाता है 1/2 रूट के अंदर एक्स, लेकिन एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से जब आप अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, बात को समझो, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो माइनस का ऊपर क्या हो जाएगा 2x। ठीक बात है, यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। और 1 का अवकलन क्या होता है 0। कुछ चीज़ें आपको मेरे प्यारे भी डायरेक्ट भी समझनी होती हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ आपको डिफाइन करके बताऊंगा तो आपकी भी वही आदत रहेगी, और वही आदत रहेगी तो वही एग्जाम में जाएंगे तो वहीं आपको टाइम आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 2020 में पेपर दिया था, 2020 में। ठीक है, पेपर हुआ था, 21 में नहीं हुआ था। केवल हमारे जो आपके मतलब हमारे ग्रुप के जो बच्चे थे स्कूल के, मैं मानता हूँ वहाँ पर कम से कम 90% से ज़्यादा इतने स्टूडेंट का टोटल पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, केवल हमारे रूम में तो केवल 2 बच्चों का, एक मेरा एक लड़का और था, उसका पेपर पूरा अटैम्प्ट हुआ था। और यहाँ पर बताता हूँ कि 2020 में 90% स्टूडेंट का हमारे क्लास में मतलब हमारे जो बैच के स्टूडेंट थे उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था मैथमेटिक्स का। क्यों? क्योंकि वो डिटेल करते थे। थोड़ा सा आपको शॉर्ट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो करो वो सही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब हमने देखो यहाँ पर इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात ये हो जाएगी, यहाँ पर बात क्या हो जाएगी, बात ये हो जाएगी मेरे दोस्तों कि देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका कुछ बिल्कुल हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये d2y/dx2 आपका पहले से d2y/dx2 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देख पाएंगे प्लस माइनस, देखो यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, ब्रैकेट में कर लें क्या इसको, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या देख पा रहे हैं, देख ये पा रहे हैं कि अच्छा आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, कोई बात नहीं, बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आपका x हो गया अपॉन में, ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया dy/dx बराबर किसके हो गया 0 के हो गया। अब देखो आपको बात को ही समझना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पर जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या होता है 1, तो 1 और आप देखो दिमाग लगाओ, केवल दिमाग लगाना है बस। 1 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। अब ऊपर क्या बचा, आपको ऊपर ध्यान देना है। ऊपर देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका भाग करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पर देखो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर बात को मैं समझा देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो फिर वही हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 बार है, जैसे आपको कहीं भी मिले 2 रूट 2 गुणे रूट 2 क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, उसी प्रकार से ये भी 2 बार लिखा गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका d2y/dx2 है, आप ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ से ये इससे कट जाएगा, एक आएगा, एक का x में गुणा होगा तो x ही आ जाएगा, और ये आपका dy/dx रहेगा, ये बराबर किसके 0 के। ठीक बात है, बराबर किसके 0 के। अब देखो ये जो अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको 0 की साइड भेज दो तो टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स इंटू में dy/dx,
इसको आप जब जीरो की तरफ भेज देंगे टोटल जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो गया। और शायद मेरे प्यारे भाई यही आपको प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2। देखो ये जो बराबर है ना, बराबर को या तो इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, या तो यही कर लो यार, यही कर लो। देखो कैसे कर लेते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर जीरो ही रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये d2y बाई dx2 है, d2y बाई dx2 है, ये माइनस उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो x इंटू में dy बाई dx, यही तो प्रूफ करना था। देखो प्रूफ हो गया, ठीक है मेरी प्यारी भी। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 बराबर x इंटू में dy बाई dx, प्रूफ हो गया मेरी प्यारी भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। देखो हम लोग तो रट के आते नहीं हैं कि आया ऐसे जल्दी जल्दी कर दिया, वह हम भी तो सोचते हैं दिमाग में, मतलब क्या करते हैं, जैसे पहला लाइन लिखने लगा, पहला लाइन, अब दूसरी लाइन आपका दिमाग में आना चाहिए, अब दूसरी लाइन में क्या होगा, अब दूसरी लाइन लिखने, तीसरी लाइन आपके दिमाग में आना चाहिए, तीसरी लाइन क्या लिखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब प्रैक्टिस पे होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx2 प्लस y बराबर 0 होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से आपको देखो d2y बाई dx2 कह रहा है, इसका मतलब आपको द्वितीय कोटि का अवकलन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से देखो ये y बराबर आपको क्या दिया गया है, a दिया गया है cos x प्लस का b sin x। आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तभी तो 2 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में आया 2019 में, ठीक है। तो यहाँ से आप जब dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx ऑफ a cos x प्लस का b आपका हो जाएगा sin x, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a कांस्टेंट है ना, a b c d 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। प्लस का b हो जाएगा, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, ठीक बात है। ये हो गया आपका, देखो a गुणे में आपका माइनस sin x है, इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का a sin x, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर d2y बाई dx2 आपको निकालना पड़ेगा, तो d2y बाई dx2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन, माइनस ए कांस्टेंट है, ठीक है। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, sin x का हो जाता है cos x, प्लस का b कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x कर लेते हैं। तो यहाँ से d2y बाई dx2 क्या आ गया आपका, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का a cos x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस b sin x, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है आपको, d2y बाई dx2 प्लस y बराबर 0। तो d2y बाई dx2 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका माइनस का 1, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, RHS राइट हैंड साइड 0 प्रूफ कर देंगे। तो ये है माइनस का a cos x माइनस का b sin x प्लस का ये हो गया। देखो d2y बाई dx2 का हमने वैल्यू रख दिया, प्लस y की वैल्यू रख दो, y है a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि a cos x माइनस का a cos x प्लस का कैंसिल हो गया, b sin x प्लस का b sin x माइनस का कैंसिल हो गया, बराबर 0 आ गया। और यही आपको मेरे प्यारे भाई क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भाई। मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं आपके द्वितीय कोटि के अवकलन में, लेकिन कोई क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए बात ऐसा है, मैं आपको जानते हैं गांव के, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ अपने कि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ, गांव में हमारे नेट चलता नहीं है, बहुत दिक्कत है नेट पे, ठीक है। तो मैं आपको कम लेंथ की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही डिफाइन करके बताता हूँ कि जो क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, ये गारंटी है हमारा, ठीक है। तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। 2023 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ना यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जा रहे हैं। आपके लगभग आधे सिलेबस तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आधे आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह जाता रहेगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।